हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग बात करेंगे गाइज आपका जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है इस चैप्टर को हम लोग फुल्ली जानेंगे एकदम। ठीक है, एकदम डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स विदाउट टाइम वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक क्विकली एंड वन शॉट। ओके, तो गाइस मूव करते हैं रिप्रोडक्शन के चैप्टर की ओर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको हर एक टॉपिक हर एक इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें जो है आपका हर एक क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो डायग्राम जो है फ्लावर का, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन डायरेक्ट है वैसा पूछा जा सकता है डायग्राम। तो ये डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये रहता है गाइस सेपल रहता है जो पेटल्स को जो है पकड़ के रखता है। ठीक है, और सबसे पहले जब फूल खिलने से पहले पेटल्स को जो अंदर के पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल्स का। ठीक है, फिर सेपल्स के बाद आता है ये पेटल्स। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। तो एंथर के अंदर आपका जो होता है पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है आपका? पोलन ग्रेन होता है आपका एंथर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है आपका जो है फीमेल स्टिग्मा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, दिस आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें ये ओवरी भी इंक्लूड होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जैसे पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आके स्टिक होता है, उसके बाद ये पोलन ट्यूब जनरेट करता है। पोलन ट्यूब जनरेट करने के बाद ये नीचे से फिर यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन कहता है वो हम बाद में भी आपको मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स। ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप तो इस डायग्राम को जरूर देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज सीड्स। अभी सीड के अंदर होता क्या है गाइस? तो सीड के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, सीड कंटेंस एम्ब्रियो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स में क्या होता है? ओव्यूल्स, एम्ब्रियो प्रोडक्शन होता है। फ्रॉम सीड फॉर्म सीड्स एंड ओवरी फ्रॉम द फूड्स। ठीक है, फ्रॉम सीड्स ओव्यूल्स फ्रॉम ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स से फॉर्म्स सीड्स एंड ओवरीज से जो है आपका फ्रूट्स बनता है। ठीक है, सीड डिस्पर्जल। अभी सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करता है? अब देख रहे होंगे कि भाई मैंने तो प्लांट डाला ही नहीं, ये जंगली पेड़ मैंने लगाया ही नहीं, आया कहाँ से? तो ये जो है विंड के हवा जैसे चलती है, उससे जो है सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। पानी, बारिश के मौसम में पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है, तो उसके साथ सीड्स भी जो है ट्रांसफ़र होते हैं बाय एनिमल्स यहाँ वहाँ घिसते रहते हैं। ठीक है, तो उसके कारण भी जो है आपका जो है ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉलिनेशन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, आपका इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज पॉलिनेशन एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। तो पॉलिनेशन जो है दो टाइप का है, इट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सपोज इसी का जो एंथर है, सपोज इसी का ये जो एंथर है, एंथर जो है मैंने आपको बोला पॉलन ग्रेन बनाता है। अभी इसी का जो पॉलन ग्रेन जो है इसी के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएगा, मतलब उसी फ्लावर में, कहीं बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? सपोज ये एक दूसरे फ्लावर का एंथर है। ठीक है, एक दूसरे फ्लावर का एंथर है, इसमें जो है पॉलन ग्रेन है। सपोज यहाँ पे एक मधुमक्खी बैठ गई। ठीक है, मधुमक्खी जो है बैठ गई, मधुमक्खी बैठते बैठते उड़ते उड़ते दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके बैठ गया। अभी इसके पैर को जो पॉलन ग्रेन चिपक गया था वो स्टिग्मा पे आके रुक गया। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब जनरेट करके यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए टू फ्लावर्स के नेसेसिटी होते हैं, एंड सेल्फ पॉलिनेशन ओनली वन फ्लावर इज, एक फ्लावर इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे कुछ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी प्रोसेस है, अभी आपको बोला मैंने पॉलन ट्यूब में से क्या निकलता है? मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो ओवरीज के अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो जब भी इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो ये बनाते हैं जाइगोट। तो इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेनेवर द मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, जो मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स है और द फ्लावर फ्यूज टू फॉर्म द प्रोड्यूस जाइगोट, तो ये जाइगोट बनाते हैं। पॉलिनेशन तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द ओवरी ऑफ द फ्लावर, द साइट ऑफ पॉलिनेशन इज द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो स्टिग्मा पे जो है पॉलिनेशन होता है,
पहले पॉलिनेशन होता है, सबसे पहले स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन समटाइम रिक्वायर्स एक्सटर्नल पॉलिनेशन, एक इंसेक्ट बर्ड एंड इंसेक्ट की ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन नो सच एक्सटर्नल एजेंट, एक बार वो जो है आपके स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया तो फिर उसके बाद पॉलिन ग्रेन अपने आप ट्यूब निकलता है और बाद में जो भी है मेल एंड उन दोनों का जो है मेल एंड फीमेल जो गैमेट है जो फर्टिलाइजेशन पॉलिन टेक्स प्लेस एट द अर्ली स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्शन से सबसे पहला स्टेज जो है वो पॉलिनेशन है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन है पॉलिनेशन के बाद वाला स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें देखिए आप स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन व्हाट इज़, सबसे पहले अभी आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले है स्पोर फॉर्मेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन इज़ द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर जो है आपको ये स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। सच एज फंगी हो गया, राइजोपर्स, बैक्टीरिया। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन द पैरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अभी होता है कि जैसे आप ये ब्रेड देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेड जो है सपोज अगर हमने फ्रिज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, तो जैसे इसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, टेम्परेचर मिलते हैं, तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे ये जो स्पोर्स वगैरह है, बैक्टीरियाज वगैरह है, ये घूमते रहते हैं। तो जैसे इनको एक कोई होस्ट मिल जाता है तो उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, और जैसे इनको नेसेसरी प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है तो ये जो है बर्स्ट हो जाते हैं। जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और फिर ये बर्स्ट होने के बाद ब्रेड के ऊपर फैल जाता है और ये रिप्रोड्यूस करना चालू कर देता है। तो ऐसे मल्टीपल बढ़ते जाते हैं, एंड जैसे जैसे इनको एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये बर्स्ट होते जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसी को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है। कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधा लिखना है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है। इसमें जो है आपका जो भी मतलब जो भी है जैसे इसको एक प्रॉपर कंडीशन मिलता है इसको, ठीक है, तो उसके कारण वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है। और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं ये राइजोपस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन जो है, फ्रेगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड ईच सेगमेंट ग्रोज इनटू इंडिविजुअल। मतलब होता है क्या है, देखिए ये जो है टूट जाएगा 3 फ्रेगमेंट में, फिर ईच सेगमेंट जो है इसमें से जो है अपना अलग अलग जो है इंडिविजुअली ग्रो होना चालू हो जाता है जैसे, ठीक है। अभी एक टॉपिक है जिसको हम लोग बच्चे लोग जो कंफ्यूज हो जाता है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बच्चे लोग कंफ्यूज होता है। रीजनरेशन में होता है कि वो खुद से नहीं ब्रेक होता है, सपोज जैसे छिपकली वगैरह वो खुद से टूट गया, ठीक है, तो वो जनरेट हो जाते हैं, उसकी पूंछ वगैरह जनरेट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो खुद से होता है, रीजनरेशन खुद से नहीं होता है, डजंट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो अभी चलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है गाइस। ये खुद मैंने जब 10-10 का बोर्ड दिया था तो खुद मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजीली आप इसका जो देखो ये मैंने खुद बता रहा हूँ, मैंने ही डायग्राम ड्रॉ किया था, ठीक है, अभी तक याद है मुझे, ये डायग्राम ड्रॉ किया था, और बहुत इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस मेथड अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक बर्ड फॉर्म होता है। द बर्ड इज देन डेवलप इनटू इंडिविजुअल, बर्ड जो है इंडिविजुअल में डेवलप होता है, इन दैट सेपरेट्स इनटू फ्रॉम द पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंटली अपना जीने लग जाता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रा, ईस्ट एक्सेट्रा आप देख रहे हैं, तो ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ऐसे ये डायग्राम बनाइए, मस्त डायग्राम है, मैंने तो ये बनाया था बोर्ड में, आपके इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो बहुत इजी है, पेरेंट हाइड्रा, डेवलपिंग बर्ड, न्यू हाइड्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब प्लांट्स के रूट्स से, स्टेम से, लीफ से जो न्यू पार्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फ्रॉम रूट्स जैसे दलिया, स्वीट पोटैटो, फ्रॉम स्टेम पोटैटो, जिंजर, ठीक है,
तो स्टेम से देखिए हम लोग क्या, पोटैटो जो है वो स्टेम से बनाया जाता है, अगर आपको पता होगा तो। ये दिस इज, देखो इसमें कोई ये दिस आर द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है किसी आप कोई भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होंगे जिनको आप जैसे डंडी वंडी काट के वैसे ही लगा दिया, बीज वीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, या तो डायरेक्ट वो उसका सीड लगा दिया, उसका कुछ तो हिस्सा लगा दिया, तो वहाँ से न्यू प्लांट जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो रूट से जो है दलिया, स्वीट पोटैटो ग्रो किए जाते हैं, स्टेम से जो है, स्टेम से भी जो है जिंजर वगैरह ग्रो किए जाते हैं, लीफ से जो है बैगोनिया, ब्रायोफाइलम, ये आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम, जो जिसको पान फूटी भी बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, और इसमें जो है सीड्स से बहुत जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, तो ऐसे प्लांट्स को भी ग्रोथ प्रमोट होने में, ग्रो होने में हेल्प होती है जिनके पास सीड्स नहीं होते, जैसे रोज़ हो गया, जास्मिन हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, इनके सीड्स नहीं होते सब, दे आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली फ्रॉम स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर भी है, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आपका जो है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में जो है आपका स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म होता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो इसमें से जो है स्पर्म जो है सबसे पहले जो है आपका, अभी एक क्वेश्चन आता है कि स्क्रॉप्टम, वाई स्क्रॉप्टम जो है हमारा हमारे एब्डोमेन, मतलब हमारे बॉडी के बाहर क्यों होता है, बिकॉज इसको जो है बिकॉज इट रिक्वायर्स, मतलब टेम्परेचर जो है इसको कूल चाहिए रहता है, तो इसलिए द स्क्रॉप्टम इज सिचुएटेड आउटसाइड आवर बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्म जो है आपका यहाँ से थ्रू टेस्टिस जो है आपका वास्ट डिफरेंस से आते हुए यहाँ पे आपका आता है वो सेमिनल वेसल में। तो यहाँ पे होता क्या है, सेमिनल वेसल पोस्टरेट ग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, सेमिनल वेसल पोस्टरेट ग्लैंड, तो इनमें होता क्या है, थ्रू सेमिनल वेसल पोस्टरेट ग्लैंड जो हमारे स्पर्म में है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड उसको जो है फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे जो है और बीसीसीटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि होता क्या है, जो स्पर्म को जो है थ्रू वेजाइना जो है फेलोपियन ट्यूब तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो उसे बहुत सारे एसिडिक मीडियम्स के थ्रू जाना पड़ता है, एंड उसको बहुत ताकत की भी ज़रूरत होती है, तो वो सब नरिशमेंट एंड ऑल दी जो भी उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करने का काम जो है पोस्टरेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल इन ग्लैंड्स का होता है। तो जैसे इन सब में स्पर्म में हमारे सब ये जब ग्लैंड्स ऐड हो जाते हैं, देन आफ्टर दैट इट इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस यूरेथ्रा, ठीक है, थ्रू पेनिस। तो हमारे मेल में जो मीन्स बोथ द पैसेज फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन इज़ द सेम, अलग पैसेज नहीं है, ठीक है। तो थ्रू पेनिस थ्रू यूरेथ्रा जो है स्पर्म जो है आउट हो जाता है। तो दिस इज़ दी मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अभी जो है पार्ट्स ऑफ द स्पर्म, तो पार्ट्स ऑफ द स्पर्म आर ओवर हेयर, तो दिस इज़ द हेड पोर्शन, दिस इज़ द मिड पीस एंड दिस इज़ द टेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो स्पर्म जो है डिस्टेंस ट्रेवल करके इट इज़ रीचिंग टू द ओवरी, ओके। तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अभी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये डायग्राम्स जो है आपको एग्जाम में हूबहू निकालने पड़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपको पूछेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमंस, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमंस, दिस इज द वजाइना, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका स्पर्म एंटर करता है थ्रू, तो क्वेश्चन आता है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन जो ओवरी में से हर एक मंथ में जो एक एग जो है फेलोपियन ट्यूब, जो ये इसको यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, एक फेलोपियन ट्यूब जो है, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे जो है एक जो एग है जो वेट करता रहता है, ठीक है। तो जब स्पर्म जो है इसके साथ आके यहाँ पे फ्यूजन होता है, उसी के बाद जाइगोट फॉर्मेशन और फिर बाकी की प्रोसेस जो बेबी का प्रोसेस है वो होता है। तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ओवरी कंटेन्स द एग्स, ठीक है। तो दिस इज़ द यूट्रस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा जो है बाद में इसके अंदर पूरा बेबी का नरिशमेंट एंड ऑल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो बेबी इज़ कनेक्टेड थ्रू द मदर थ्रू द प्लेजेंटा से जो है बेबी को जो है थ्रू मदर जो है नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। एंड होप गाइस ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड सो
फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जैसे सेम फ्लावर में था तो सेम ह्यूमन बींग्स में भी है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म जो इट इज़ अ मेल गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट जो दिस इज़ द एग, ठीक है, जिसको ओवा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग जो है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन गैमेट्स आप देख सकते हैं कि एक ओवियम, ठीक है, तो इसमें फीमेल से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं एंड मेल से जो है स्पर्म 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और दोनों मिलके जो है जाइगोट जो 46 23 + 23 विच इज़ 46, ठीक है। तो इंडिविजुअली मदर से 23, फादर से 23 एंड 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो एक बेबी एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद बेबी, तो ये जो स्टेप है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है 10 क्लास के लिए, ठीक है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आपकी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना एंड कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।